25-30 तक हम पहुंच जाएंगे 2047 में, जिसको बोलते हैं विकसित भारत हमको बनाना है। तो है क्या ये, इसमें क्या क्या होगा? तो विकसित भारत जब मोदी जी बोलते हैं तो ये कोई नारा नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि तक का प्रयास है। आज देखिए देश का स्वरूप कितना बदला है 2014 से लेकर अब तक। देखेंगे ये वही देश है जब जनधन खाता खुलवा रहे थे हम। ये पार्लियामेंट में विपक्षी दल क्या बोलते थे कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन मोदी जी एक विजनरी व्यक्तित्व है। जनधन योजना के तहत बैंकों में लगभग हर परिवार के खाते खुलवाए गए, जिससे सरकार की हर मदद आपके खाते में सीधी मिलनी सुनिश्चित हुई। अब कोई भी बिचौलिया आपके पैसे पर डाका नहीं डाल सकता। कितना इजी बना दिया मोदी जी ने। जैसे कि अभी अगर सेंट्रल में हम बात करें तो 3 दफ़ा गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की रिपीट की है, और आप कह भी रहे हैं कि भाई 25-30 साल तक और नहीं आएगी, और 25-30 तक हम पहुंच जाएंगे 2047 में, जिसको बोलते हैं विकसित भारत हमको बनाना है। तो है क्या ये, इसमें क्या क्या होगा, ये कैसे ज़मीनी स्तर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए पहली बात तो समझ लीजिए, विकसित भारत जब मोदी जी बोलते हैं तो ये कोई नारा नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि तक का प्रयास है। और जब आप किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं और लगातार वर्षों तक उसी दिशा में बढ़ने का काम करते हैं और वो सिद्ध होता है, उसी को विकसित राष्ट्र बोलेंगे। आज देखिए देश का स्वरूप कितना बदला है 2014 से लेकर अब तक। देखेंगे आप तो ये वही देश है जब जनधन खाता खुलवा रहे थे हम। ये पार्लियामेंट में विपक्षी दल क्या बोलते थे कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बैंकों में पैसा कहाँ से जमा होगा, लोगों पे पैसे नहीं है। लेकिन मोदी जी एक विजनरी व्यक्तित्व है। उन्होंने सोचा था कि देश से करप्शन और भ्रष्टाचार कैसे खत्म करना, सबके खाते खुला दिए, और उन्होंने सबके खाते खुला दिए। वही कांग्रेस और राजीव गांधी बोला करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा रास्ते में ख़त्म हो जाता है। उसको उन्होंने शुरू किया था, संकल्प को सिद्धि तक पहुँचाया, और आज एक बटन दबता है, किसान सम्मान योजना का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुँच जाता है। ठीक बात। और उज्ज्वला आप इसको जोड़ सकते हैं जी, आप हर घर शौचालय जोड़ सकते हैं। देश के ऐसा पहला, देश का नहीं मैं कहता हूँ कि पूरा विश्व का ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने ये सोचा होगा कि मेरी माताओं बहनों को शौच जाने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको एक इज्जत घर की आवश्यकता है, और एक हर घर में इज्जत घर देने का काम किया। ऐसे एक प्रधानमंत्री ने सोचा है। वो भारत जहाँ पे सड़कें नहीं होती थी, जहाँ बिजली समय पे नहीं पहुँचता था, हमारी माताएं बहनें चूल्हे के आगे बैठी रहती थी। अगर कोई उनके घर में मेहमान आ जाए, हमारे यहाँ दामाद को पाहुन बोलते हैं, और कोई आ जाता था तो वो सुबह 10 बजे आए तो उसको 1 बजे चाय वाय पानी वानी मिलता था, क्योंकि लकड़ी लाना जंगल से देना। वो मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सुदूर एक प्रदेश से आता हूँ, झारखंड से आता हूँ। वहाँ पे ये सब एक सपना था, गैस रखना, ये करना, और मोदी जी ने कितना आसान बना दिया। आज आप जाइए 5 मिनट में आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको चाय भी मिल जाएगा, अगर आपको मन है कि भाई मुझे गर्म दूध पीना है तो तुरंत मिल जाएगा, मन है खाना है तुरंत मिल जाएगा। अब ये सोचना नहीं है आपको। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने लोगों का जीवन बदल दिया। अब जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, मैं इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा निखिल जी। आपको याद होगा जब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया की जब बात चल रही थी, तो देश का विपक्ष बड़ा मजाक उड़ा रहा था। जो आज लोगों को, मुसलमानों को समझाने में लगा है वक्फ बोर्ड मामले में कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी ज़मीनें हड़प लेगी, तुम्हारे ये कर लेंगे। जिन्होंने जिस पिछली बार आपने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश में सीटें कैसे कम आ गई, तो वो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया के बारे में भी ऐसे इन्होंने कहा था। आज देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको 200, 500, 700 रुपये अगर चाहिए होता था तो आप बैंक के कतार में जाके खड़े होते थे,
और बैंक में सिफारिश करना पड़ता था कि भैया मुझे जल्दी निकलवा दो, और उसकी दया होती थी तो आपको जल्दी मिल जाता था, नहीं तो नहीं मिलता था। आज अगर किसी को 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए भेजना है, आप मोबाइल उठाइए, खट भेज दीजिए। कितना इजी बना दिया मोदी जी ने। आपका देश तो बिल्कुल डिजिटल भारत कह सकते हैं आप, उस दिशा में बढ़ा है। 2047 आते आते तक भारत को विश्व गुरु बना देंगे। बस ईश्वर जो है मोदी जी को थोड़ा और समय दे दें, और देश की जनता 2029 में और एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिता दे। आप देख लीजिएगा, हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा।